हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर 31 क्वेश्चन से एनओएसटी का सॉल्यूशन है ये काइनेटिक्स का। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से क्या बोला है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन डिपेंड अपन। देखो भैया क्या होता है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन की खास बात होती है एक, क्या होती है खास बात? तो भैया क्या होता है एलिमेंट्री रिएक्शन में कि जो ऑर्डर होता है वो होता है इक्वल टू मॉलिक्यूलिटी। मतलब ये कि अगर आपने चेंज कर दी मॉलिक्यूलिटी तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ऑर्डर किस पे डिपेंड कर रहा है? मॉलिक्यूलिटी के ऊपर। ठीक है, बट हमें पूछा है कि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है। देखो आपको इतना पता है ना कि के जो है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑर्डर पे। के किस पे डिपेंड करता है? ऑर्डर पे। ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा? मॉलिक्यूलिटी पे। बट किसके लिए? ये किसके लिए खाली होगा? ये होगा ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी वही आप करोगे टेबल वाले तरीके से जो सिखाया गया है आपको मेरे द्वारा। ठीक है, आओ चेक करते हैं। तो ले लिया मैं रेट, मैंने यहाँ पे ए की पावर एक्स। क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू को पकड़ेंगे जिसमें ए हो रहा हो चेंज और बी हो रहा हो सेम टू सेम। आओ चेक कर लो। तो यू कैन टेक एनी वैल्यू। जैसे लेट से मैंने लिया, ये ले लिया 1 और ए होना चाहिए चेंज, बी होना चाहिए सेम। देखो ये रहा बी सेम, ए हो रहा है चेंज। ओके, आओ चेक करते हैं। रेट वैसे का वैसे ही रह गया। अगर कहीं भी ऐसा कुछ हो जाए कि रेट सेम टू सेम रह जाए, जैसे डबल हो रहा है तो 2 लिख देंगे, सेम रहेगा तो क्या लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे 1। ठीक है, आओ आते ए के ऊपर। ए यहाँ पे क्या किया गया? डबल किया गया है ना, 0.012 से 0.024 गया है, तो इट इज़ डबल की पावर एक्स। ठीक है, तो 1 = क्या होगा? 2 की पावर एक्स होगा। बताओ क्या ऐसी वैल्यू पुट करें एक्स की जिससे आंसर 1 आ जाए? 0, एक्स = 0। अगला, अभी हमने वो लेनी है वैल्यू जिसके अंदर हमारे पास बी होना चाहिए चेंज और ए होना चाहिए सेम। और चेक करते हैं जिसमें ए होना चाहिए सेम, बी होना चाहिए चेंज। तो लेट्स से हमने ले लिया, मान लो क्या, लेट्स से अगर ये ले ले अपन, चलो ए 1 और 4 ले लो, चलो 1 और 4। ठीक है, ए होना चाहिए सेम, बी होना चाहिए चेंज। और चेक करते हैं 1 और 4 में ऑब्जर्व करो, ए 0.1 था, अब बन गया 8, तो यहाँ पे आएगा इट इज़ 8 टाइम बढ़ा है ये। अरे है ना भाई, 0.1 से 0.8 हो गया, मतलब 8 टाइम बढ़ गया है। उस टाइम पे देखा हमने कि बी क्या हुआ है, 0.035 था पहले, अब कितना हो गया? 0.070। तो ये क्या हुआ है वैसे? ये हुआ है डबल, मतलब 2 की पावर वाई। अब क्या करना है, इसे कंपेयर कर लो भैया, है ना। तो 8 क्या होगा? 2 की पावर वाई होगा। 8 क्या होता है वैसे? 2 का क्यूब होता है ये, है ना। पहाड़ा भैया आना चाहिए तुमको। अब तुमको पहाड़ा नहीं पता, भी दिक्कत होगी फिर। तो पहाड़ा अच्छे से याद कर लो, समझ लो। ठीक है, तो वाई यहाँ से क्या आएगा आपका? 3 आएगा। तो अल्टीमेटली जो आपका रेट लो बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा के इंटू ए की पावर 0 एंड बी की पावर 3। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा फिर? ये आएगा के इंटू बी का क्यूब। ठीक है, चेक कर ले कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है हमें ये है, एक रिएक्शन है जो कि एलिमेंट्री है, ए बी में हो रही है और उसका ऑर्डर 2 है। सही बात है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है और 2 रिएक्टेंट आपस में टक्कर मार रहे हैं, उनका ऑर्डर पक्का 2 ही आना था। ठीक है, बट उसका रेट लो क्या होगा? देखो अगर बोलूँ मैं यहाँ पे, अगर ये में रिएक्शन हो रही है, कुछ बन रहा है इसके अंदर, अगर ये सेकंड ऑर्डर है तो इनका जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा? 1 आएगा। वो क्या आएगा? 1 1। ठीक है, बस चेक कर लो। और हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बस कभी भी ना हम जब रिएक्शन लिखते हैं, कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, वी ट्राई कि ये जो वैल्यू सारी हों, ये कोफिशिएंट होना चाहिए, ये होना चाहिए इंटीजर। अगर आपका इंटीजर नहीं है तो दिक्कत है फिर। तो क्या करेंगे अपन? हम कुछ मल्टीप्लाई करके उसको बनाएंगे इंटीजर। ठीक है, हालांकि इसके हिसाब से देखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे रेट लो अगर आप यहाँ पे, तो ये क्या मिलेगा आपको? के इंटू ए की पावर 1 एंड बी की पावर 1। तो ऑप्शन नंबर विल बी योर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? बताओ क्या होगा हाफ लाइफ का रिश्ता किससे? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो भैया बताया हमें, हमारा जो हाफ लाइफ होता है वो क्या होता है? वो होता है डायरेक्टली ए की पावर 1 - n, है ना। अब ए बोल दो, ए नॉट बोल दो, एक ही बात है। इसको टी ले लिया इन्होंने, है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा क्या आपका? इट इज़ 1 - n। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगेन वही है, हमें बोला है कि टी हाफ का रिश्ता क्या होता है फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर। अगेन टी हाफ का रिश्ता हमारे पास ए की पावर 1 - n आता है।
अगर बात करूँ मैं जीरो ऑर्डर के लिए एन जीरो पुट कर दो तो टी हाफ क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये मिलेगा ए की पावर 1, बिकॉज 1 माइनस जीरो क्या होता है, सिंपल A1 होगा। अगर बात करूँ मैं इस वाले केस के लिए n इक्वल टू 1 के लिए, तो टी हाफ मिलेगा आपको यहाँ पे a की पावर 1 माइनस 1, है ना, बिकॉज n की लेनी है 1 वैल्यू, तो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ a की पावर 0। चेक करो क्या आ रहा है ऑप्शन आपका, तो जीरो ऑर्डर में ये आएगा, जीरो ऑर्डर में a आएगा और बाजू वाले में आएगा A0। तो वैसे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। बिना सॉल्व के भी गस तो चाहो करना चाहो आप इसको, है ना, मतलब करवा दिया मैंने आपको किस तरह ये ऑप्शन आ रहा है वैसे, बट आपको याद होना चाहिए इसका वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज रेट कांस्टेंट फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो भैया देखो सुनो, सिंपल सी कहानी है। क्या होता है कि ये होता है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n होता है, और सेकेंड इनवर्स। अगर बात करूँ मैं फर्स्ट और जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर में क्या आता है आपका, ये आता है मोल की पावर 1 माइनस 1 लीटर की पावर n माइनस 1 टाइम इनवर्स। वहीं अगर बात करूँ मैं के फॉर फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के आपका होता है सिंपल टाइम इनवर्स। चेक कर ले कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, मोल लीटर इनवर्स, ओ सॉरी जीरो है ना, जीरो, तो एन यहाँ पे वो आएगा क्या, सिंपल आपका आएगा 2 मिनट, ये ऐसे लिख दो उसको सिंपल, मोल पर लीटर, जीरो है मतलब कि 1 माइनस जीरो, मतलब सिंपल 1 और टाइम इनवर्स। तो अल्टीमेटली इट विल गिव यू मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। चेक कर ले कौन सा ऑप्शन है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स और बाजू वाला आएगा सेकेंड इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आंसर। फालतू क्वेश्चन है वैसे ये। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बताओ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अगर रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल हो, तो ये कौन से ऑर्डर में होता है वैसे, है ना, ये पूछा है आपसे। तो क्या बोला है, रेट को मान लो के इक्वल, क्या मान लो के इक्वल। अब देखो, अब मुझे इतना पता है कि रेट जब लिखते हैं कोई भी चीज़ का, रेट इक्वल टू मान लो लिखा मैंने यहाँ पे, लेट से ए से बन रहा है प्रोडक्ट, तो क्या लिखते हो रेट आप यहाँ पे, आप लिखते हो के इंटू ए की पावर एक्स कुछ समथिंग ना कुछ, ये एक्स क्या होता है आपका, ऑर्डर होता है, और ऑर्डर से क्या आता है, के यूनिट आती है अपने पास, बिना ऑर्डर के यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या रहा होगा, ए की पावर 0 रहा होगा कुछ, अगर ए की पावर 0 है मतलब कि इट इज़ जीरो ऑर्डर। एंड क्या आता है जीरो ऑर्डर में, इट इज़ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला है हमें, ये कौन सी रिएक्शन है, वैसे अगर आपके पास दिख रहा हो साफ, आपको दिख रहा हो साफ साफ, ये एस्टर है, ये पानी है, और यहाँ पे हो रहा है इसका हाइड्रोलिसिस। याद रखें, एस्टर की हाइड्रोलिसिस इज अ एग्जांपल ऑफ पसूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जी हाँ, आपने सही सुना, पसूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, मतलब इसका ऑप्शन 2 आएगा। इसके 2 एग्जांपल वैसे होते हैं, एक आपका होता है अपना ये हो गया एक, ये एक आपका होता है ये इन्वर्ट शुगर का हाइड्रोलिसिस, इन्वर्ट शुगर हाइड्रोलिसिस, ये और ये जो हमने पढ़ा, ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक वाला, दोनों क्या होते हैं, दोनों होते हैं पसूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, बोला है व्हेन इथाइल एसिटेट वाज हाइड्रोलाइज्ड विद 0.1 मोलर HCl and rate constant was found to be this, but in the presence of ये rate constant is found to be 6.25, ऐसा क्यों हुआ। तो आप देख पा रहे हो साफ साफ, वैसे ये इथाइल एसिटेट हमारे पास एस्टर होता है, इट इज़ अ एस्टर, इथाइल एसिटेट मतलब के CH3 COO C2H5। अगर आपने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एस्टर मान के ज़िंदगी काट सकते हो, है ना। इसका हुआ है वैसे हाइड्रोलिसिस हुआ है यहाँ पे। ये सारी कहानी होती है H+ के प्रेजेंस में होती है, और बनता क्या है इसका बनता है एसिटिक एसिड, और बनता है आपके पास यहाँ पे C2H5OH दैट इज़ इथेनॉल, ठीक है। ये एसिटिक एसिड होगा और ये वाला आइटम जो होगा ये होगा इथेनॉल, ठीक है। हाँ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे इसका रेट कांस्टेंट, तो क्या आएगा वो आएगा के, क्या आएगा वो आएगा के इंटू H+ इंटू पानी इंटू CH3 COO C2H5, ठीक है। या तो चाहे वैसे कर ले आप, और हमें दिख रहा है साफ साफ चीज़ यहाँ पे कि जब हमने यहाँ पे क्या लिया था, हमने जब यहाँ पे लिया था 0.1 मोलर HCl, उस केस में जो रेट कांस्टेंट मिला वो मिला 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस में 5। फिर जब हमने लिया यहाँ पे क्या 0.1 मोलर हमने सल्फ्रिक एसिड लिया,
उस केस में रेट मिल गया हमें 6.25 इंटू माइनस में 5। अब चेक कर देख पा रहे हो साफ साफ यहाँ पे कि HCl लेने पे रेट आ रहा था 5.4 और बाद में जब हमने इसमें यूज़ किया सल्फ्यूरिक एसिड रेट आ रहा है 6.25। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ पे जो आपका एसिड है वो काम कर रहा है कैटलिस्ट की तरह। जितना बढ़िया कैटलिस्ट उतनी रिएक्शन अच्छी होगी और रिएक्शन अच्छी होगी तो रेट कांस्टेंट भी अच्छा होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या है इस केस में ये जो एसिड होता है ये वीक, ये मतलब एसिड, वैसे ये भी एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, ये एक देगा आपको 1 H+ देगा बर्तन में, ये देगा बर्तन में 2 H+। ज़्यादा H+, ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगी और ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, K की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि रेट कांस्टेंट बढ़ गया? तो उसके वजह क्या है? वजह ये है कि H2SO4 फर्निश मतलब निकालेगा, क्या निकालेगा, H+ मोर देन HCl। HCl देगा 1 H+ और ये देगा आपको 2 H+। ठीक है, ये इसका रीज़न है वैसे। ठीक है, हालांकि इस पर और भी डीप जा सकता है क्वेश्चन, बट इसके हिसाब से हमारा आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिकॉज आप देख पा रहे हो साफ साफ, अगर आपका H+ अच्छा होगा तो रेट भी क्या होगा आपका, अच्छा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला है हमें बोला ये है कि एक रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, फिर से कह रहा हूँ एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो भाई मेरे पास छूट है कि मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिखता हूँ मैं A² इंटू B की पावर 1। ठीक है, अब दो क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो इसके पहले ना हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें जो उंगली कर रहा था ये कंसंट्रेशन के अंदर कर रहा था। अब यहाँ पे उसने उंगली किसमें की है, उसने की है उंगली वॉल्यूम के अंदर की है। याद रखें कंसंट्रेशन जो होता है वॉल्यूम का इन्वर्स होता है, मतलब अगर मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो C घट जाएगा। लेट से मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया, 2 टाइम बढ़ाया मैंने, तो C कितना घटेगा, C जो होगा वो हाफ हो जाएगा। फिर मतलब अगर मैंने वॉल्यूम डबल कर दिया तो C क्या हो जाएगा, हाफ। लेट से मैंने वॉल्यूम को कर दिया 1/3 तो C कितना होगा, 3 हो जाएगा। मतलब दोनों में इन्वर्स हिस्सा होता है। ठीक है, हमें क्या बोला है, वॉल्यूम को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हाफ कर दिया है, पूरे बर्तन के वॉल्यूम को हाफ किया है और बर्तन में दोनों होंगे A और B। तो उस केस में क्या होगा, A को हो इन्होंने यहाँ V वॉल्यूम को इन्होंने हाफ किया है, वॉल्यूम हाफ मतलब C क्या होगा, डबल होगा। तो जहाँ जहाँ पे कंसंट्रेशन की टर्म्स आ रही है वहाँ पे लिखो 2। क्या लिखो, 2। अब क्या लिखोगे फिर लिखो इनकी पावर आप, जैसे A की पावर क्या दिख रही है आपको 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया। एंड यहाँ पे क्या दिख रही है पावर आपको B की 1। तो अल्टीमेटली ये सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा वही आपका नेट आंसर होगा। तो वैल्यू बड़ी है, अगर इसका आंसर 1 से कम आता हम बोलते डिक्रीज हुआ है, बट इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है जो कि 8 आ रही है, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, इसकी वैल्यू बढ़ेगी 8 टाइम्स वैल्यू विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक का सॉल्यूशन कर दिया है।